कितना मज़ा आता है ना। मई जून जैसे महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मात्र 928 रुपये, लाइव प्रूफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, सिर्फ 928 रुपये मई जून जैसे महीनों में, जहां 11-11 हज़ार रुपये बिल आ रहा था। फिलहाल हमने इलेक्ट्रिसिटी पे भी कंट्रोल किया है और जो नॉर्मली 5-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा था वो सिर्फ आके ठहर गया है 928 रुपये। इसमें मीटर चार्जेस भी होता है और इस पर्ची में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, बट तब आप फुल डिटेल देखते हैं बिल की तो आपको मालूम चलता है किस तरीके से आपका पावर कंजम्पशन जितना है। और आप जैसे कि गवर्नमेंट की योजना चल रही है सोलर सिस्टम वाली, जैसे कि मेरे घर में 3.3 किलोवाट का टाटा का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जहां मैं पूरा फुल एंजॉयमेंट करता हूं। कितनी यूनिट बना रहा है आज की डेट में, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कि आपको पूरी तरीके से एनालाइज डिटेल देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे तो कुछ खास बात हो नहीं पाएगी, चलते हैं सीधे इसके ओरिजिनल बिल पे। जो आपको, आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी पीसीएल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप बिल हिस्ट्री में जाएंगे तो आप बिल डाउनलोड कर सकते हैं। वही बिल मैं आपको दिखाऊंगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ये बिल इंपॉर्टेंट होता है और मंथली वाइज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों ये आपको बिल देखने के लिए मिलता है जो जून 2026 का बिल है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये 10 जून 2026 को फाइनली आज के दिन ये आ चुका है, जिसमें जो हमारा पुराना बकाया था वो हमें 17 रुपये 44 पैसे मिला, और करंट बिल जो है वो 919 रुपये 98 पैसे, और जो देन है वो इतना है, तब हम लेट पे करते हैं। तो टोटल मिला के जो है वो 928 रुपये हमें पे करने। तब हम जाते हैं चार्जेस पे, तो हमारा जो एक्चुअल बिल आया है वो 572 रुपये आया है, डिमांड चार्ज 330 रुपये लगा है, और आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 49 रुपये, और ये ईंधन अधिभार जो लगा है वो 90 रुपये 20 पैसे, और ये अदर चार्जेस जो है वो 121 रुपये माइनस हुए हैं, और ये टोटल मिला के करंट बिल आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अमाउंट, रेट, बिल सब कुछ दे रखा है। तो मुझे लग रहा है कि जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। क्रॉस सब्सिडी रेट जो है, मतलब पूरा डिस्क्राइब कराएगी किस तरीके से रेट लगाए गए हैं। जो रेट था वो ये था, अमाउंट ये हो गया था, रेट ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। और आप चलते हैं सबसे नीचे, वो अभी बिल नया आया है, इसे थोड़ा सा और रेट करा जाएगा, ये नया फॉर्मेट आया, नहीं तो पहले पुराना वाला बहुत ईजी था। तो जो हमने एक्चुअली ग्रिड से ली है वो 330 यूनिट ली हैं, और 209 यूनिट जो है हमने ग्रिड में वापस भेजी हैं। तो टोटल मिला के हमारा जो बिल है पावर कंजम्पशन वो आया है, यहाँ पे लिखा होगा 104 यूनिट। ओके, तो 104 यूनिट का बिल हमारा आया है। लेकिन हमारे सोलर ने कितनी यूनिट बनाई, एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। तो जैसे कि हमारी टाटा पावर सोलर एप्लीकेशन है, तो हम इसमें चले जाते हैं, और जो महीना है वो याद रखिएगा। तो महीने पे चले जाते हैं बैक ऑन, क्योंकि जो पिछला महीना था हमारा वो 18 मई को ये इसका वो आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जनरेट हुआ था। तो यहाँ से हम 18 और टोटल मिला के कितनी 486.8 यूनिट बनाई थी, और इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 486.8 डिवाइडेड बाय 31 का महीना था, तो ऑन एवरेज 15.7 यूनिट बनाई है। और 18 से, तो मतलब 18, 19, 20, 21, तो 14 दिन का जो है वो बिल। तो 209 यूनिट, 219.84 यूनिट तो हमारी इनने मई में जनरेट करी थी, और 219.84 यूनिट। और आज मतलब 11 हो गई, लेकिन आज दिक्कत यह है कि आंधी तूफान इतना तेज़ था कि आज लाइट ही नहीं आई। ये तो हम पूरे 10 दिन का 165 यूनिट जोड़ सकते हैं, 165.0। तो टोटल मिला के जो हमारी सोलर ने यूनिट जनरेट की है 219.84 प्लस ये वाली 165 पूरी जोड़ लेंगे, क्योंकि आज कोई यूनिट जनरेट, तो 385 यूनिट बनाई, जिसमें 219 यूनिट जो हैं, 209 यूनिट जो हैं वो ग्रिड को भेज दी, 176.64 यूनिट जो हैं वो हमारी घर में यूज़ हो गई,
और 313 यूनिट जो है हमने सोलर से ले ली, वो ग्रिड से ले ली। तो मतलब ये अराउंड 500 यूनिट का बिल आता, और जो हमने माइनस करी हैं 200 वो भी हम जोड़ लें तो 209, मतलब ये अराउंड 700 यूनिट का बिल होता, जो अराउंड 8 रुपये पर मंथ, तो 5,500 का बिल होता। लेकिन 5,500 का बिल ना होके ये जो बिल बचा है वो अराउंड बचा है सिर्फ 500 रुपये का, लाइक दिस, 572 रुपये का। तो ये एक बिगेस्ट बेनिफिट है दोस्तों, जहां आपकी बचत होती है और आपका यूनिट कम हो सकती हैं। जैसे कि हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो आप देखेंगे समझेंगे, जो हमारा यूनिट हमने ग्रिड से ली, आप इत्तेफाक ग्रिड से कोई यूनिट नहीं लेते और ये माइनस में चले जाता है तो ऑटोमेटिकली कि बिल जीरो हो जाता है। लेकिन जीरो कभी नहीं होता बिल, एक्चुअली आपका बस एनर्जी चार्ज जीरो हो जाता है, बाकी आपको डिमांड चार्ज पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करनी होती है, और ये ईंधन अधिभार चार्ज जो है वो भी पे करना होता है, बाकी सब पे करने होते हैं। बस ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बच जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान था बिल को एनालाइज करना, किस तरीके से यूनिट कैलकुलेट करते हैं। बिल की थोड़ी सी डेट कम थी क्योंकि ये पूरे महीने का नहीं था, ये मात्र आपको बात करिए तो 22 दिन का बिल देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हाई पर जाता है। लेकिन सोलर 20 यूनिट पर डे तक बना दे तो वहाँ पे आपका बिल बहुत सडनली ड्रॉप होता है। और बात करी जाए तो घर में एसी की तो दबा के चल रही हैं, वो आपको पावर कंजम्पशन देख के ही मालूम चल गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार मंथली बिल अपडेट के लिए, बाकी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट में पूछने के लिए एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।